तो ये आरएचएस से अपन ने देखा कि आरएचएस को जैसे ये मल्टीप्लाई किया अपन ने तो ये इक्वल आया किसके ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस ऑफ 3abc के इक्वल आ गया एंड दैट इज और एलएचएस। तो आरएचएस इक्वल हो गया किसके एलएचएस। दैट क्लियर? यस सर। ओके नेक्स्ट 10 नंबर पे अपन बात करेंगे। 10 नंबर हो जाएगा कंडीशनल आइडेंटिटी। कंडीशनल आइडेंटिटी कंडीशनल एक तो होता है सीधी सीधी डायरेक्ट आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब ये होता है कि उसके अंदर चाहे जो भी अपन ने स्टैंडर्ड जो भी फॉर्मेट बना दिया है उसमें अब चाहे तुम कोई भी वैल्यू पुट करो, कोई भी रियल वैल्यू पुट करो, वो ऑलवेज सेटिस्फाई करेगा। ठीक है ना? कंडीशनल आइडेंटिटी का मतलब ये होगा कि वो तभी अप्लाई होगी जब उस पे जो भी एक पर्टिकुलर कंडीशन अपन ने बोली है वो कंडीशन जब एप्लीकेबल हो रही होगी तभी वो ऑलवेज ट्रू होगा, अदरवाइज ट्रू नहीं होगा। जैसे कि अपन ने ऐसा बोल दिया कि a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc जो है ये इक्वल होता है किसके a प्लस b प्लस c टाइम्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca के इक्वल होता है। तो अब यहाँ पे a b c की रियल वैल्यू जो तुम्हारा मन करे वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये दोनों वैल्यू जो है वो क्या आएगी ऑलवेज इक्वल आएगी। क्लियर है वाली बात बेटा? यस सर। और कोई कंडीशन नहीं चाहिए इस पे, कोई कंडीशन नहीं चाहिए। फॉर ऑल रियल ये क्या करेगा एग्जिस्ट करेगा, ये इक्वालिटी होल्ड हो। क्लियर है वाली बात? कंडीशनल आइडेंटिटी का मतलब ये होगा कि उस पे अगर अपन ने एक पर्टिकुलर एक आइडेंटिटी बनाई उस पे एक पर्टिकुलर कंडीशन लगाई अपन ने तभी वो आइडेंटिटी एप्लीकेबल होगी, अदरवाइज वो एप्लीकेबल नहीं होगी, ऑलवेज ट्रू नहीं होगी। क्लियर है वाली बात बेटा? यस सर। तो उसी को अपन क्या बोल देते हैं कंडीशनल आइडेंटिटी। आइडेंटिटी और कंडीशनल आइडेंटिटी में ये डिफरेंस होता है। ठीक है? ओके यस सर। हाँ जी। तो अब कंडीशनल आइडेंटिटी में देखिए जरा, अपन बोलेंगे कि a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब का जो वैल्यू है वो इक्वल हो जाएगा 3abc। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब का वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा 3abc के इक्वल हो जाएगा इफ फर्स्ट कंडीशन ये कि a प्लस b प्लस c का वैल्यू 0 हो जाए और या फिर क्या हो जाए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ऑफ ab माइनस ऑफ bc माइनस ऑफ ca का वैल्यू। मतलब a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब का वैल्यू 3 टाइम्स abc के इक्वल हो जाएगा इफ पहली कंडीशन तो ये कंडीशन क्या लगेगी a प्लस b प्लस c का जो समेशन है वो 0 हो रहा होना चाहिए और या फिर क्या हो रहा होना चाहिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca का वैल्यू क्या हो रहा होना चाहिए 0 हो रहा होना चाहिए। क्लियर है वाली बात बेटा? यस सर। नोट डाउन करो जल्दी से। Hold on. डन है बेटा जी? यस सर। Yes, sir. ओके अब कंडीशनल आइडेंटिटी पे ही अपन ने देखा कि ये a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब का वैल्यू जो है वो 3abc के इक्वल क्यों हो जाता है अगर a प्लस b प्लस c का वैल्यू अगर 0 हो रहा हो। तो अपन अच्छे से जानते हैं क्या भाई कि a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस का 3abc जो है इसका वैल्यू क्या था बेटा जी a प्लस b प्लस c टाइम्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ऑफ ab माइनस bc माइनस ca के इक्वल होता है बेटा। ये आइडेंटिटी अपनी प्रूव करके देख लिया अपन ने। Yes. अब अपन बात कर रहे हैं कि इफ इसमें क्या हो जाए a प्लस b प्लस c का वैल्यू क्या हो जाए बेटा जी 0 हो जाए। यस दैट मींस कहना Yes, चाह रहे हैं sir. कि इसका वैल्यू 0 हो गया, इसका वैल्यू 0 हो गया दैट मींस 0 इज मल्टीप्लाइड बाय समथिंग कुछ भी ओवरलाइंग तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। 0. If a plus b plus c equals to 0 it implies that the value of a cube plus b cube plus c cube minus 3abc equals to 0. Is that clear?
ओके, दैट Yes, मीन्स sir. यहाँ से फिर अपन बोल सकते हैं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का वैल्यू क्या आ जाएगा बेटा जी? 3ABC. जी एबीसी को इक्वल टू इधर शिफ्ट कर दिया। फॉर एग्जांपल कोई तुमसे पूछना चाहे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 क्यूब प्लस ऑफ -3 क्यूब प्लस ऑफ -2 क्यूब, इसका वैल्यू क्या होगा? तो देखिए बेटा जी, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब लिखा हुआ है। Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा जी, ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना हो रहा है? 0 हो रहा है। Zero. 5 -3 -2 0 हो रहा है। Yes, sir. दैट मीन्स इसका जो भी वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा? 5 क्यूब प्लस -3 क्यूब एंड प्लस -2 क्यूब का जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा? 3 टाइम्स ए। ए यहाँ पे कितना है बेटा? 5 5 बी कितना है बेटा? -3 -3 एंड सी कितना है? -2 -2 -2। ओवरऑल इसका वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा जी? 9090 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस 15 into 6 9। क्लियर है ये? Yes, sir. कभी भी ऐसे क्यूब प्लस क्यूब या क्यूब माइनस क्यूब इस टाइप से अगर कभी भी लिखा हुआ दिखे तो उसमें एक बार के लिए जरूर चेक कर लेना कि कहीं a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 0 तो नहीं हो रहा है। अगर a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 0 हो रहा है दैट मींस अपना जो भी यहाँ पे लिखा हुआ होगा उसका वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा? 3 टाइम्स फर्स्ट ब्रैकेट, सेकंड ब्रैकेट, थर्ड ब्रैकेट। क्लियर है वाली बात? Yes, sir. Yes, sir. जल्दी से नोट डाउन कीजिए बेटा। सर राइट हैंड साइड तो 90 हो रहा है पर लेफ्ट हैंड साइड कुछ और होगा ना? क्यों बेटा, यही तो आएगा। 5 क्यूब कितना हुआ? 125। माइनस 3 का क्यूब कितना हुआ? माइनस ऑफ 27। माइनस 2 का क्यूब कितना हुआ? माइनस ऑफ 8, दैट इज 90। 90 इक्वल्स टू 90। अलग कैसे हो जाएगा? आइडेंटिटी है बेटा, यही तो होगा। ओके सर। इसी का तो वैल्यू पूछा था अपने से, यही तो आएगा। यस सर। क्या नोट डाउन बेटा? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. ओके, जैसे इसी पे तुम्हें बोल दिया उसने, क्वेश्चन बोल दिया फैक्टराइजेशन करना है। फाइंड द फैक्टराइजेशन ऑफ x माइनस वाई का होल क्यूब प्लस y माइनस z का होल क्यूब प्लस z माइनस x का होल क्यूब। क्या आ जाएगा बेटा? Sir, 3x minus y, y minus z, z minus x. बिल्कुल एकदम करेक्ट है बेटा। देखिए भी, तो यहाँ पे देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब जैसी कंडीशन दिख रही है। ए का वैल्यू यहाँ पे कितना है? x माइनस वाई। बी का वैल्यू कितना है? y माइनस जेड।
सी का वैल्यू कितना है z माइनस एक्स। यहाँ से देखिए a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना हो रहा है x माइनस वाई वाई माइनस जेड प्लस जेड माइनस एक्स। तो a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना हो रहा है 0 हो रहा है बेटा। Yes, sir. दैट मीन्स a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा 3 टाइम्स a कितना बेटा x माइनस वाई b Y y minus माइनस Z. c Z minus X. z माइनस x। क्लियर है वाली बात। Yes, sir. डू यू हैव फैक्टराइज। Yes, sir. क्लियर है वाली बात बेटा। Yes, sir. Yes, sir. ओके नेक्स्ट देख लेते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द फैक्टर्स ऑफ, मतलब फैक्टराइज करना है, फाइंड द फैक्टराइजेशन ऑफ p क्यूब टाइम्स q माइनस r का क्यूब प्लस q क्यूब टाइम्स r माइनस p का होल क्यूब प्लस r क्यूब टाइम्स p माइनस q का होल क्यूब। Sir, हो गया। क्या है बेटा Sir, 3PQR, P minus Q, Q minus R और R minus P। बिल्कुल सही बात है बेटा। ये क्या हो जाएगा p टाइम्स q माइनस r का होल क्यूब लिख सकते हैं बेटा इसको, प्लस इसको लिख सकते हैं r टाइम q टाइम्स r माइनस p का होल क्यूब प्लस इसको लिख सकते हो r टाइम्स p माइनस q का होल क्यूब। लिख सकते हैं ऐसा। तो ये क्या हो रहा है बेटा a मतलब ये हो जाएगा pq माइनस pr प्लस b qr माइनस qp ओके प्लस rp माइनस ये हो जाएगा rq। क्लियर बेटा जी यहाँ तक। Yes, sir. Yes, sir. ओके pq प्लस pq माइनस pr प्लस pr माइनस qr प्लस qr माइनस that means the value of a plus b plus c is 0. Yes, sir. So the value of aq plus bq plus cq is equals to 3 times abc. तो इसका वैल्यू इक्वल हो जाएगा किसके 3 times a that is p times q minus r, b that is q times r minus p and c that is r times p minus q। हो जाएगा 3 times pqr
टाइम्स P माइनस Q, Q माइनस R, R माइनस, ये हो जाएगा बेटा। Yes, sir. क्लियर है ये? Yes, sir. ओके। होमवर्क के लिए, होमवर्क है तुम्हारे लिए डीपीपी ऑफ फैक्टराइजेशन। सर आप ग्रुप पे डाल देना प्लीज। हाँ ग्रुप में, बिल्कुल ग्रुप में सेंड कर दूंगा मैं, है ना। होमवर्क के लिए हो जाएगा अपने पास डीपीपी ऑफ फैक्टराइजेशन, ठीक है ना। यस सर। ठीक है, चलिए बेटा जी, बाकी की कहानी देखेंगे अब नेक्स्ट क्लास में। यहाँ तक आया अच्छे से समझ में? यस सर। यस सर। किसी को कोई डाउट? यस सर। ओके बेटा, नो चलिए सर। बाकी कहानी देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सब लोग अपना अपना ध्यान रखो, मस्त रहो, व्यस्त रहो, बढ़िया से पढ़ाई करो। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर। Bye.